बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उस्मान भट्टी और मेरे साथ मौजूद हैं रिजवान अहमद। आज बात करेंगे 190 मिलियन पाउंड के बारे में। 190 मिलियन पाउंड केस आखिर है क्या, और 190 मिलियन पाउंड किधर गए? ये क्या इमरान खान के अकाउंट में गए या पाकिस्तान गवर्नमेंट के अकाउंट में गए? इस केस के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं रिजवान। जी रिजवान, बताइएगा 190 मिलियन पाउंड केस हकीकत क्या है इसके पीछे? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया उस्मान भट्टी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बेसिकली 190 मिलियन पाउंड का जो एक केस इस वक्त इमरान खान के ऊपर, जिसके ऊपर अपोजिशन ने भी मौजूदा हुकूमत ने भी एक झंडा उठाया हुआ है कि करप्शन हो गई। ख्वाजा आसिफ भी कहते हैं कि ये ओपन एंड शट केस है, और साथ वो फैसल वाडा जो आजकल पता नहीं किसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, वो भी कहते हैं कि ओपन एंड शट केस है। और इस केस में बेसिकली 190 मिलियन पाउंड जो केस है, उसके जो बेनिफिशरी है वो बता रहे हैं कि इमरान खान है। हकीकत में ऐसा नहीं है। 190 मिलियन पाउंड केस अगर इतना सिंपल होता तो अभी तक फैसला 3 दफ़ा मौखर ना होता। आज तीसरी दफ़ा आज फैसला, हैट्रिक हो गई है। हाँ, आज तीसरी दफ़ा फैसला मौखर हुआ है। अब 190 मिलियन पाउंड केस का दूसरा नाम अलकादर ट्रस्ट केस कराया जाता है या अलकादर यूनिवर्सिटी कराई जाती है। अब यहाँ नाजरीन को बताना बहुत ज़रूरी है कि अलकादर यूनिवर्सिटी है क्या और ये किसकी मलकियत है। मतलब मलकियत का ही रोला पड़ा हुआ है ना कि मलकियत किसकी मलकियत है। सबसे पहले तो अपने व्यूवर्स को ये बताऊं कि अलकादर यूनिवर्सिटी दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी है जिसमें उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये फैसला किया कि मेरे मुल्क के जो नौजवान हैं उनको सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाई जाए कि आप वसल्लम की ज़िंदगी क्या थी, उन्होंने किस तरह ज़िंदगी बसर की, उन्होंने किस तरह जिहाद किया, उन्होंने किस तरह मुआशी निज़ाम को संभाला, उन्होंने किस तरह अखलाकियात का दर्स दिया, उन्होंने किस तरह अपनी पूरी उम्मत को आहिस्ता 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 अल्लाह की तरफ लेके आए, और उनकी ज़ाती ज़िंदगी में क्या क्या मुश्किलात थी और उनकी ज़ाती ज़िंदगी के अंदर उन्होंने क्या क्या चीज़ें फेस की और क्या क्या अचीवमेंट्स थी उनकी, और उस अचीवमेंट को हासिल करने के लिए उन्होंने किस किस रास्ते को इख्तियार किया और किस किस रास्ते पे उनको कहाँ कहाँ कुफार ने और उस वक्त के यहूदियों ने या उस वक्त के जो भी मज़हब के लोग थे उन्होंने क्या क्या तकलीफ़ें पहुँचाई। लेकिन उसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ज़िंदगी गुजारी वो एक दुनिया की आइडियल तरीन ज़िंदगी है। वो क्या है? वो सारे का सारा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीरत है, इसको आराम से हम ये कह सकते हैं कि जो सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उसको नौजवानों को पढ़ाने का इमरान खान ने फैसला किया। और 190 मिलियन पाउंड जो मलक रियाज ने वहाँ पर यूके से जो पेमेंट शिफ्ट हुई मलक रियाज की, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में गई। मैं सुन रहा था एक बड़े पढ़े लिखे वकील बैठे हुए थे, वो कहते थे कि स्टेट बैंक के अकाउंट में क्यों नहीं आई, और सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में। मैं साहब का अटॉर्नी जनरल भी रहे हैं, और इरफान कादिर साहब, अच्छा नाम भी मुझे याद आ गया, इरफान कादिर साहब, और इतने पक्के और ढीठ मुंह से उन्होंने कहा ना कि ये तो करप्शन है। उन्होंने पूछा, मंसूर अली खान बैठे हुए थे सामने, पता नहीं कामरान शायद ये खूब बैठा हुआ था साफी, वो कहते हैं ये करप्शन कैसे है मुझे बताएं। उन्होंने कहा 190 मिलियन पाउंड ये शिफ्ट होना चाहिए था स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में, लेकिन क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में शिफ्ट हुआ है इसलिए ये करप्शन है। अब सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट क्या इमरान खान उसके ऊपर साइन करते हैं? इरफान कादिर साहब शाह से ज्यादा शाह के वफादार बने और टीवी चैनल पे बैठ के ऐसे पक्के मुंह से झूठ बोलते हैं कि कोई अगर मोहल्ले में इस किस्म के झूठ बोले जाएं तो तलाकें मिनट में हो जाती हैं। तो अलकादर यूनिवर्सिटी की मैंने बता दिया आपको 190 मिलियन पाउंड का जो केस बनाया गया वो सरासर नाइंसाफ़ी और मतलब वो और जिस शख्स के खिलाफ ये केस बना वो कहता है फैसला, तो ये फैसला नहीं दे रहे, क्योंकि इनको पता है कि देखिए इसमें फ़र्क क्या है अलकादर यूनिवर्सिटी या 190 मिलियन पाउंड केस में। फ़र्क ये है कि कहा जा रहा है कि 190 मिलियन पाउंड सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में है, जिसमें अभी तक 20 से 25 अरब रुपए प्रॉफिट भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को मिल चुका है। उसका अब तक 20 to 25 बिलियन रुपीज, इट्स अ ह्यूज अमाउंट। अच्छा, सेकंड, फिर वो कहते हैं कि पैसे भी सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आ गए, अलकादर यूनिवर्सिटी भी बन गई, 400 कुछ एकड़ या कनाल जमीन इमरान खान ने अपने नाम लिखवा ली, हालांकि वो ट्रस्ट के नाम पर है और ट्रस्ट की कोई भी जमीन हो ना वो बिक सकती है, ना वो खरीदी जा सकती है, ना वो आगे किसी को शिफ्ट की जा सकती है। और यहाँ तक इमरान खान ने ये लिख के भी दिया है कि ये जमीन फॉर सेल नहीं है, ये ताहयात ये जमीन कोई
ट्रस्ट की मलकियत रहेगी। अच्छा, अब अफसोस ये हो रहा है कि एवन फील्ड अपार्टमेंट्स क्यों नहीं बनाए, अफसोस ये हो रहा है कि दुबई में महल क्यों नहीं बनाए, अफसोस ये हो रहा है कि कोई दुबई में टावर्स क्यों नहीं खड़े किए गए 190 मिलियन पाउंड के, अफसोस ये हो रहा है कि यूके में, अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में प्रॉपर्टीज क्यों नहीं बनाई गई। पाकिस्तानियों के लिए यूनिवर्सिटी बना दी, कभी इनको नमल यूनिवर्सिटी की तकलीफ होती है, कभी इनको शौकत खानम हॉस्पिटल की तकलीफ होती है। ख्वाजा आसिफ कई दफ़ा कह चुके हैं कि जी उसको फंड ना दें, फंड में जो करप्शन हो जाती है, फलाना हो जाता है, ढिमकाना हो जाता है। कभी ये चले जाते हैं नमल यूनिवर्सिटी, अब इन्होंने अलकादर यूनिवर्सिटी पकड़ ली। हद ये कि एक शख्स जिसने ये फैसला किया कि मैं अपने पाकिस्तानी नौजवानों को, बच्चों को, बच्चियों को सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाने का एक प्लेटफॉर्म दूं, उसके ऊपर खड़े होकर ये लोग नारे मार रहे हैं। इनको अफसोस इस चीज़ का नहीं है कि अभी तक फैसला क्यों नहीं हुआ, इनको अफसोस ये हो रहा है कि इस 190 मिलियन पाउंड में से हमें पैसे क्यों नहीं मिले, हमारा कमीशन किधर गया, 10% मिस्टर 20% मिस्टर 30%। और फिर एक शख्स जिसके ऊपर ये केस है वो कहता है फैसला सुनाए, ये फैसला सुनाए बगैर फिर भाग जाते हैं। ये एक तलवार लटकाई हुई, और वो शख्स जो जेल के अंदर बैठा है जिसका नाम इमरान खान है, जिसको लोग कैदी नंबर 804 भी पुकारते हैं, वो मर जाएगा, 1000 साल जेल में रहेगा, 500 साल जेल में रहेगा। ऐसी चीजों से वो डरता नहीं है, ना वो प्रेशर में आएगा, ना वो डील करेगा, ना वो ढील देगा। और उसने जो एक बात की थी ना कि इन्होंने मेरे पे रेड लाइन लगाई है और मैं इसको मिटा के दिखाऊंगा, तो वो रेड लाइन मिट भी चुकी है। मैं अभी अपने नाज़रीन को बता रहा हूँ, वो रेड लाइन मिट भी चुकी है। अब खान ने एक रेड लाइन खींच दी है। जो मुज़ाकरात अभी हो रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और गवर्नमेंट के, वो उन मुज़ाकरात का भी तीसरा दौर होना है 15 तारीख को। इसके ऊपर बताएं कि ये मुज़ाकरात वाकई गवर्नमेंट चाहती है कि मुज़ाकरात हों और इसका कोई नतीजा निकले। अच्छा, बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि इसका कोई नतीजा निकलने की तरफ। आज जैसे ख्वाजा आसिफ की बात करें तो उन्होंने असेंबली के फ्लोर के ऊपर रिकॉर्ड में ये चीज़ उन्होंने कहा कि मैं तो इस चीज़ की हिमायत करूंगा, इस मुज़ाकरात को ख़त्म कर दें। ये एहतजाज करते हैं, एहतजाज की सियासत करते हैं, उन्होंने भी आज ये बोल दिया। इसका मतलब है गवर्नमेंट नहीं चाहती कि इस वक्त जो है ना ये मुज़ाकरात कामयाब हों। ये टोटल जो है ना तकसीम हुए हैं। एक वो लोग हैं जो इस वक्त साइलेंट मोड पे गए हुए हैं, बिल्कुल साइलेंट मोड पे। 50 साल सियासत की उन्होंने, 80s की दिहाई में सियासत शुरू की, 78 79 में, 2025 में आके वो खामोश हो गए। अच्छा, उनको खामोश कराया गया कि हमारे इक़्तिदार में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो आपकी ज़ुबान है, हमारे इक़्तिदार में जो सबसे बड़ा जो अजाब आ सकता है वो आपके बोलने की वजह से आ सकता है, उसका नाम नवाज शरीफ है। अब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ एक सियासतदान हैं, ये मानना पड़ेगा। 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे हैं, ये भी मानना पड़ेगा। 40-45 साल से सियासत कर रहे हैं, ये भी मानना पड़ेगा। अच्छे हैं बुरे हैं वो बात की बात है, लेकिन पॉलिटिशियन हैं। अब उनको बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया। अब ख्वाजा आसिफ जैसे लोग बेसिकली ये लोग चाह रहे थे कि कोई राइटिंग में कोई चीज़ें इनको मिल जाएं, वो हम ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान हैं वो राइटिंग में दे नहीं रहे, बिकॉज इनके ऊपर एक प्रेशर है, सर्टन इंटरनेशनल प्रेशर आया हुआ है। जो बैरूनी सफ़ीर यहाँ पर बैठे हुए हैं उन्होंने बड़ा प्रेशर डाला हुआ है। अगर तो इन रिटर्न हो जाती हैं चीज़ें तो वो कागज़ दिखाया जाता है ऐसे कि जी हमारे तो मुज़ाकरात चल रहे हैं, आप क्यों प्रेशर डाल रहे हैं। और ख्वाजा आसिफ जैसे लोग, आपको पता है इस दफ़ा भी इलेक्शन फ़ोन करा के जीते हैं, 2018 में भी इलेक्शन फ़ोन करा के जीते, 2013 में भी इलेक्शन फ़ोन करवा के, मतलब पहला वो आई थिंक उस्मान डार था जिसके मुकाबले में ये इलेक्शन हुआ था, फिर दोबारा उस्मान डार था 2018 में, फिर 2024 में रेहाना डार थी जो उस्मान डार की वालदा हैं, और 70-70 हज़ार की लीड से ये हारे हुए हैं। और कौमी असम्बली पे बड़े पक्के और ढीठ मुंह बना के ना अपने आप को सच्चा साबित करते हैं। मुझे नहीं समझ आती कि इनको खौफ खुदा नहीं है। अब ये कहते हैं मुज़ाकरात ख़त्म करो, अब एक ग्रुप है जो कहता है मुज़ाकरात होने चाहिए, एक ग्रुप है जो कहता है मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। अब पहले ये नवाज शरीफ के पैनल में थे, नवाज शरीफ के स्क्वाड में थे, क्योंकि अब वजीर हैं इसलिए अब ये शहबाज शरीफ के स्क्वाड में चले गए हैं। तो अब जो स्क्वाड है ना वो शहबाज शरीफ स्क्वाड, मरियम नवाज स्क्वाड चाहता है कि मुज़ाकरात कामयाब ना हो, मुज़ाकरात ख़त्म हो जाए, मुल्क के अंदर अफरा तफरी फैल जाए, पाव गोश्त के लिए पूरी मज हलाल कर दें, मुल्क में नफरतें फैल जाएं, आंसू गैस की शेलिंग हो, लाठी चार्ज हो, गिरफ्तारियाँ हो, पूरे जेल भर दिए जाएं। ठीक है, ये ग्रुप एक चाहता है। दूसरा ग्रुप जो चाहता है वो चाहता है कोई मुज़ाकरात हो और किसी तरीके से जो भी निकले, कोई ना कोई हल निकले।
लेकिन क्योंकि अब ये सारे वसवसों में पड़े हुए हैं, तो मेरा ख्याल है कि मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि मुज़ाकरात पे टाइम ही ज़ाया कर रहे हैं। इसका नतीजा निकलना कुछ नहीं है, लेकिन नतीजा निकलने से पहले खान साहब को लोग ये ब्लेम ना दे कि आपने ना मुज़ाकरात नहीं किए थे। तो इस वजह से खान साहब ने मुज़ाकरात की हमायत की है कि मुज़ाकरात जारी रखें, अगर फैसला मेरे खिलाफ भी आ जाता है तब भी आपने मुज़ाकरात जारी रखने, ताकि कल को किसी किस्म का कोई इल्ज़ाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर ना आए कि ये मुज़ाकरात नहीं कर रहे थे। और सिंपल दो डिमांड सिंपल, जमानतों पर रिहाई, मुकदमे ख़त्म नहीं करने। नंबर 1, असीरान जितने भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी जमानतों के ऊपर रिहाई, जमानतों पर, केस नहीं ख़त्म करने। कोई एयरपोर्ट पे जाके थंब पेशन नहीं लगाना, कोई एयरपोर्ट पे गारंटी लेके एयरपोर्ट पे लैंड किया कि जी केसेस खत्म हो जाएंगे तो हम आएंगे। जमानतों पे रिहाई। दूसरा, जुडिशल कमीशन 26 नवंबर और आई थिंक 9 मई के हवाले से। अब ये कमीशंस बनाकर ये काम करके, और मुझे लग रहा है कि किसी न किसी कोने में कोई ना कोई चाह रहा है कि मुज़ाकरात कामयाब हो, क्योंकि एजाज चौधरी साहब के प्रोडक्शन आर्डर जारी हो गए सेनेट के अंदर इजलास में उनके। अब देखना यह है कि प्रोडक्शन आर्डर जारी होने के बाद वो इजलास में आते हैं या नहीं। अगर वो आए और उनको स्पीकर मिला, बिल्कुल, तो फिर बहुत सी चीजें यहाँ होंगी। देखें, अगर वो असेंबली में पहुंच भी जाते हैं, सेनेट में पहुंच भी जाते हैं, तो ये भी एक बड़ी कामयाबी है और मुज़ाकरात की कामयाबी है। हाँ, मुज़ाकरात हो रहे हैं तो उनको ले आए हैं, तो हो सकता है एक हवा का झोंका साबित हो सकता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर उनको स्पीकर दिया गया और उन्होंने स्पीकर के ऊपर, जाहिर बात है वो एक उनका बैकग्राउंड जो शुरू से है वो शोला बयान, वो जब भी तकरीर करते हैं, क्योंकि उनकी जो परवरिश है वो जमात इस्लामी में हुई है, तो पहले जमात इस्लामी में थे, महमूद रशीद साहब भी, ये भी, और काफ़ी अरसे से PTI में, तो वो शोला बयां है। जमात इस्लामी का कोई भी वो शोला बयां होता ज़रूर है। अब आगे क्या होता है, आगे फिर हाफिज नईम जैसे लोग भी आ जाते हैं कि हम बिल कम कराने आए थे तो बिल ज़्यादा करा के चले गए, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तो फिर वो हाफिज नईम साहब तो अभी फिर इरादा रखते हैं कि इरादा नहीं रखते या उनकी भी डोरें। भट्टी साहब आप नहीं समझ रहे, इरादा नहीं रखते। ये वही हाफिज नईम साहब हैं जिनको फ़लस्तीन के हक में एहतजाज करने में इन्हीं की जमात के लोगों को डंडे, लाठियां, आंसू गैस की शेलिंग, गिरफ्तारियां, सेनेटर मुश्ताक साहब की बात कर रहे हैं, वाइफ भी, बिल्कुल, सेनेटर मुश्ताक साहब की वाइफ को भी अरेस्ट किया गया। ये किस मुंह से? ये जमात इस्लामी, ये वो है जिन्होंने 77 में जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो अरेस्ट हुआ था, तो शबाब मिली के नाम से इनकी कोई जमात थी, तो इन्होंने पुलिस वालों के साथ मिलकर पीपल्स पार्टी के लोगों के ऊपर तशद्दुद किया था 77 में। बिल्कुल, इनकी तारीख रही है। जब 1947 में पाकिस्तान बन रहा था तो ये कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के खिलाफ खड़े हुए थे, बिल्कुल उनके खिलाफ। तो ये सदा से ये साजिशी रहे हैं, मुनाफिक रहे हैं, और ये सदा मुनाफिक रहेंगे। बहरहाल टॉपिक लेके आते हैं वापस घुमा के एजाज चौधरी साहब के पास, और जिनको हिदायत मिल जाए वो फिर एजाज चौधरी जैसे और महमूद रशीद जैसे हो जाते हैं, और चीज़ें जो है वो सीधी। हो सकता है कि ये सूरज की पहली कोई किरण हो, उजाले की कोई किरण हो, अंधेरे के अंदर एक रोशनी की किरण साबित हो, और अल्लाह करे मुज़ाकरात कामयाब हो, क्योंकि ये सिर्फ PTI के हक में नहीं है, ये पाकिस्तान के हक में भी है, पाकिस्तान के हक में। तो जी नाजरीन, पाकिस्तान के हक में इंशाल्लाह हो, और पाकिस्तान के हक में जो चीज़ होगी उसकी सपोर्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी करती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी करती है, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग भी करती है। या हम सब भी पाकिस्तान के हक में जो उसकी तारीफ़ करते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे शेर अफजल मरवत के ऊपर, उनको जो शोकाज नोटिस हुआ पार्टी की तरफ से, और इमरान रियाज, उनका आपस में क्या तकरार चल। नई वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।